दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राजा राम यही घनश्याम यही मेरे राम, यही मेरे श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्, मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया गत्वा गृहाणात् परमेश्वरः। सभी वक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कमलेभ्यो नमः।
ध्येयं सदा परिभवन् मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन किए नासद बेग्न गणे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव
तन्मयतया तर्वो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं ऐमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लाल देह लाली लस अरुधरु लाल लंगूर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपिसूर। निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करें सन्मान कही के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रज वृंदावन को वास। स्वामी मोहि न बिसार हो चाहे लाख लोग मिल जाएं मोसो तुमको बहुत है तुम सो को ना। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनी चर
कृपा करो अवसर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरो भूमंडल में सब मिल ही की जय ऐसी कृपा। बेटा इको थोड़ा तेज है, धीमा करो। सेट करो आप, माइक जाके जाओ। इको थोड़ा कम करवाओ, तेज। श्री राधे 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 श्री राधे। ट्रैवल ज्यादा लग रहा है, बेस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय मणिदाई मैया की जय सियावल राम चंद्र की जय हो। सिया राम सिया राम सिया राम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय विग्रह जो इसी वांगमय स्वरूप का जो शब्द रूपी विग्रह है, आप वाणी के द्वारा रसस्वादन करने के लिए यहां पर बैठे हुए। भगवान का स्वरूप कैसा है? तीनों तापों का दोहन करने वाला है। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप बताए गए हमारे जीवन में। कौन कौन से? बोले पहला ताप है दैहिक, जो हमारे देह से प्रकट हो जाता है। जैसे अचानक किसी बीमारी का हो जाना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जग पास राम नाम धन हो। बोले संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, क्योंकि ये संसार दुखालय है भैया। हम इस दुख भरे संसार में अपने अपने जीवन का यापन करने में लगे हुए हैं और सुख की अभिलाषा करते हुए नाना प्रकार के यत्नों को करके भी हम इस जीवन में करते कर्म करहों विधि नाना और मन राख्यों जहां कृपा निधाना। हम अपने जीवन में नाना प्रकार के कर्मों को करके भी कहीं ना कहीं दुख को पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार है दुख से भरा, और जिस संसार में दुख है उस संसार में मेरे भैया अगर तुम सुख की कामना करने के लिए बैठे हो तो तुमसे बड़ा संसार में
मूर्ख प्राणी कोई दूसरा नहीं है। बोलो राधे राधे। 3 प्रकार के ताप बताए प्रभु ने। कौन से? दैहिक दैविक जय जय श्री राधे 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 श्री राधे। बेटा इसको बुलाना थोड़ी ऑपरेटर वाले को। एक तो ये ऐसी जगह बैठा है कि हमें दिखता भी नहीं है। इसको उस तरफ कर दो भैया, इसका मुंह ये सामने है ना। जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। अभी को अपने हिसाब से सेट कर देना आप। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो कौन कौन से ताप बताए? दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राजी का खून ही व्यापा। राम राज का खून ही व्यापा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ये 3 प्रकार के ताप बताए। कौन कौन से? दैहिक दैविक जो हमारे देह से किसी कारणवश प्रकट होकर के सामने आ जाता है। कोई तन दुखी, भगवान की पूर्ण कृपा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन सारी सुविधाओं को होने के बाद भी सेठ जी जब दुकान बंद करके शाम को अपने घर में आते हैं तो उनकी धर्म पत्नी भोजन की थाली लगाती हैं और लगा करके सामने लाने के लिए जैसे ही होते हैं तो सेठ जी मना कर देते हैं और कहते हैं क्या? बोले देवी जी रोटी में घी लगा करके मत लाना। क्यों? क्योंकि डायबिटीज ना बढ़ जाए। ज्यादा मीठा मत खिलाना, शुगर ना बढ़ जाए, बीपी लो ना हो जाए। तो ये कौन सा ताप है? सारी सुविधाओं को होने के बाद भी हमारे तन में कहीं ना कहीं किसी कारणवश हम अपने इस जीवन में दुख भोग रहे हैं कि कोई तन दुखी, ये तन से दुखी है, कोई मन दुखी। इस दुख भरे संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। संसार के सारे साधनों को होने के बाद भी घर में नाती पोता नैया,
लड़का के ब्याह के 10 साल हो गई, लेकिन अभी तक कोई बाल बच्चों ना भयो, मन से दुखी हैं। बोले या इतनी बड़ी संपत्ति हमने जोर करके काय को राखी है भैया, या को यापन कौन करेगो। अर्थात सब कुछ होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं मन से दुखी हैं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। तीसरे प्रकार के कौन है? बोले भैया कोई धन से दुखी है। अर्थात एक बेचारा मजदूर है जो सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल जाता है, दिन भर मजदूरी करता है, कहे कहे जैसे तैसे मालिक के कहने पर शाम को छोड़ा जाता है। बोले भैया 1 घंटा और है, 5 की जगह 6 बज जाते हैं। लौट करके अपने घर आता है, जो मिला 1500 उसको लेकर के आया, और जब घर आया उसी पैसों में उसी धन में अपने बच्चों का पेट भरता है, अपनी पत्नी का पेट भरता है, और इतना ही नहीं, जो रिश्तेदार आ गए, हार व्यवहार, पड़ोसी, दवाई दारू सब उसी में करता है। और बच्चे भी भैया 2-4 नार की नार लग रही है। देखिए ये संसार की माया, जहाँ खाने वाला है वहाँ खाने को दाना नहीं, और जहाँ खाने वाले नहीं हैं वहाँ इतना दाना है कि कोई खाने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। तो ये धन से दुखी है। ये कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अर्थात भैया मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन हम इस संसार में सुख की कामना करते रहते हैं। परम आदरणीय श्री रामफल गुप्ता जी, हमारी मां मणिदाई मैया के अनन्य भक्त, इनका पूरा परिवार इन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझा कि जो हमें नर्तन प्राप्त हुआ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देखिए ये जो नर्तन हमें जीवन में प्राप्त हुआ, ये बार बार नहीं मिलता। धर्म के किए हुए कर्म के किए हुए सत्कर्म जब हमारे जीवन के आगे आते हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे आगे आड़े आता है, तब जाकर के ऐसे सत्संग सत्र हमें जीवन में प्राप्त हो पाते हैं। तो इन्होंने इस बात को जाना और भगवान को न्योता दिया, आवाहन किया, और प्रभु चले आए दौड़े दौड़े। अर्थी निकलने से पहले जो अपने जीवन का अर्थ अगर ना जान पाए तो उसका जीवन ऐसे ही चला जाता है बेकार। हम लोग क्या सोचते हैं कि चंदन लगाएंगे तो लोग न जाने क्या कहेंगे, हाथ में गौमुखी माला लेकर के अगर बाहर निकल जाएंगे तो न जाने लोग क्या कहेंगे, हैं? किसी संत के साथ बैठ जाएंगे तो घर वाले सोचेंगे अब तो ये बाबा होवे बारो है। भैया लोग क्या कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
अंत में कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन तुमने अगर अर्थी निकलने से पहले अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ पाया तो अंत में लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे, क्या? राम नाम। जो तुम अपने जीवन में नहीं जान पाए वो तुम्हें लोग जना देंगे कि तुम्हारे जीवन का यथार्थ सत्य क्या है। ये संसार साधनों की खान है भैया। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये जीवन जो है मेरे प्यारे, इसमें कोई साधन ऐसा नहीं जो हमें प्राप्त ना हो। सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न पाए परलोक सवारा। इस मनुष्य तन को पाकर के, नर तन को पाकर के भी, इतने सारे साधनों को पाकर के भी अगर आपने अपने इस नर्तन के मूल को नहीं जान पाया मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, तो फिर याद रखना 84 लाख योनियां होती हैं। हाँ जी अन्ना जी, हाँ जी। एक योनि ऐसी भगवान की कोई कृपा हो जाती है तब जाकर के देह प्राप्त होता है, और इस देह में आकर के भी अगर अपने इस देह के मूल को हमने न जान पाया तो फिर 83,09,999 योनियां भोग करके फिर जाकर के ये योनि प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो भैयाओं, कहने का तात्पर्य यही है कि संसार में हमें अपने इस जीवन के समय का जो मोल है उसको पहचानना चाहिए। हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े महान कवि हुए जिनका नाम है कबीर दास जी महाराज। इतने बैरागी संत थे कि हमेशा परोपकार करते रहे, जीवन परोपकार में निकाल दिया, दूसरे की भलाई में निकाल दिया। अंत समय जब आ गया तो कहते हैं जब प्राणी का अंत समय आता है ना मैया, तो वैराग्य अपने आप ही हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कि सुख पाता रहा जो जीवन भर, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। अब पछताया नहीं जो जीवन भर, उसे अंत समय पछताना पड़ा। अंत राम कही आवत नाही, ये जीवन की सच्चाई है मेरे प्यारे। कि अंत समय में कहते हैं भगवान का नाम लेने का हम प्रयास तो बहुत करते हैं, फिर भी कंठ अवरुद्ध हो जाता है, निकल नहीं पाता राम का नाम। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोती पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ ना कोई। ये 2.5 अक्षर का नाम लिया नहीं जाता मेरे प्यारे। कबीरदास जी रो रहे, एक शिष्य चरणों की तरफ बैठा है, एक शिष्य मुखार विंद की तरफ बैठा है। बोले गुरुजी आप इस तरह से रुदन क्यों कर रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा बेटा मैं रो इसलिए नहीं रहा कि मैं संसार को छोड़ करके जाने वाला हूं या मेरे मुझसे दूर होने वाले हैं, इस बात का मुझे जरा भी कष्ट नहीं है। तो बोले गुरुजी आप क्यों रो रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा बेटा कष्ट तो मुझे इस बात का है कि अगर मैंने इस जीवन में जो कर्म किया उस कर्म करने के बाद भी मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूं
इस समय कि मुझे ये नर्तन दोबारा ना देना। इसलिए मेरे आंसू निकल रहे बार बार। भगवान से बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने चरणों का सेवक बना लेना, क्योंकि ये सुख दुख का जो जोड़ा है ये तो जीवन भर ऐसा ही चलता रहता है प्यारे। ये न कभी किसी का खत्म हुआ है और न कभी किसी का खत्म होगा। कि सुख पाता रहा जो जीवन भर, जरूरी नहीं है आपने जीवन में सुख पाया तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख भी जरूरी है, सुख भी जरूरी है। उसे अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं जो जीवन भर। उसे अंत समय पछताना पड़ा। कि बगिया में ऐसा फूल नहीं जिसे खिल कर ना मुरझाना पड़ा। और विधि का है अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कबीरदास जी कह रहे हैं अपने शिष्यों से, बोले बेटा ये संसार का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधे जाते जंजीर। जो आया है उसे जाना है। लेकिन जीवन का वास्तविक अगर कोई फल है तो वो यही है कि इस देह को पाकर के भी प्रभु के चरणों में हमारी आसक्ति की डोर कहीं ना कहीं लग जाए तो हमारा ये जीवन सफल हो जाए। बोलो राधे राधे। फिर कबीरदास जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। और जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। ऐसे परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जो तीनों तापों का हनन दमन समन करने वाले हैं, अपने बच्चों को बार बार यही समझा रहे कबीरदास जी। बोले पुत्रों, जो आनंद इस सत्संग में है वो बैकुंठ में भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आनंद की कथा है प्यारे। जो आनंद सिंधु सुख राशि और चेतन अमल सहज सुख राशि। सो सुख धाम राम अस नामा। सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। 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 करते त्रैलोक सुखासी। करते त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्राम। भैयाओ, ये कबीरदास जी बता रहे अपने शिष्यों को, बोले जो आनंद है वो वास्तव में भगवान के भजन में। जय हो बंसी वाले की। जय सिया राम। जय जय हो बंसी। सिया राम। सिया राम। सिया राम। हेलो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो तीनों तापों का दमन शमन हनन करने वाले प्रभु परमात्मा
के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस जगत की अधिष्ठात्रा देवी, सूक्ष्म जगत में विराजमान मां मणिदाई मैया और इस जगह के, इस परिसर के जितने भी देवता यहाँ विराजमान हैं, उन सभी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए बड़े बूढ़े बुजुर्ग, आगामी भारत के भविष्य, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले मेरे मित्र भाई बंधु, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, अनसुईया के पद चिन्हों पे चलने वाली मेरी मातृ शक्तियाँ, बड़े भाई बहन और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए इस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं, आप सभी के अंदर उस सिया राम जी की बाकी झांकी छटा का दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के अंदर बाकी झांकी जटा का दर्शन करते हुए एक निवेदन छोटा सा कि आए हो तो प्रेम से लेना प्रभु का नाम। सभी श्रोता समुदाय को मेरी जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आइए अपने मन और वाणी को मां मणिदाई मैया के चरणों में लगाते हुए कुछ क्षण हरि का कीर्तन करेंगे। उसके बाद आंगी कथा। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भगवान का भजन गाते रहा करो, पल पल मुस्कुराते रहा करो, और क्या कहा करो, यही नाम हर पल हो मुख में हमारे, यही नाम हर पल हो मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुखे में हो हरदम हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हर पल हो मुख में हमारे, यही नाम हर पल हो मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। मीठी मीठी ताली सेवा हे गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हो श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हो श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम हर पल हो मुख में हमारे, यही नाम हर पल हो मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुखी में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी।
दूर करके बड़ी दाई मैया के चरणों में अपने आप को सौंपते हुए भगवान का भजन तालियों के साथ सेवा करते हुए गाएं। हरि बोल। हे हरि तेरा दर्श पाऊं मुरली बजाते मुरली बजाते तेरा दर्श पाऊं मैं मुरली बजाते तेरा दर्श पाऊं मुरली बजाते गैया चराते प्यारे रास रचाते 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 बन जाओ मेरे बस तुम सहारे यही नाम हर पल हो मुख में हमारे यही नाम हर पल हो हरदम हमारे श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हे हरि मीठी मीठी ताली सेवा गाइए बड़े भाव से बोलो राधे। हर पल तेरे गीत गाता रहूं मैं हर पल तेरे गीत गाता रहूं मैं हर पल तेरे गीत गाता रहूं मैं हो हर पल तेरे गीत गाता रहूं मैं। देखिए हमारे ब्रज की कहावत बड़ी सुंदर है। संत कहते हैं क्या कि मैया उनके मुखन से
नहीं निकले हरि नाम और अगले जन्म घोड़ा बने और मुंह पे परे लगा। देखिए भजन है भगवान का, और भजन भगवान के भजन में जो ताली ना बजाए, अपने मुंह से ना गाए, वो क्या होता है? कहते हैं घोड़ा बन जाता है जा करके। वो बोलना भी चाहे तो भी नहीं बोल पाता है। इसलिए अपने मन से घर को हटाओ, भगवान के चरणों में मन को लगाओ और गाओ क्या कि हर पल तेरे गीत गाता रहूं मैं, हर पल तेरे गीत गाता रहूं मैं, रूठे रहो तुम मनाता रहो मैं, रूठे रहो तुम मनाता रहो मैं, रूठे रहो तुम मनाता रहो मैं, ओ रूठे रहो तुम मनाता रहो। मेरी जुबान हर पल तुम्हें ही पुकारे, मेरी जुबान हर पल तुमको पुकारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम हर पल हो मुख में हमारे, यही नाम हर पल हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद उठाइए दोनों हाथ, ताली की सेवा करते बड़े भाई। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, राधे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। क्या बोलेंगे? ऐसे ही सिखाना पड़ेगा क्या मैया? आज मैया कछु नई नई आके बैठी हैं। कल वाली मैया बता दिया करो, जो कल बैठी थी कथा सुन रही थी। नई आने वाली मैया को बता दिया करो। हमारे भैया जो पीछे पीछे आकर के बैठे हैं उनको बता दिया करो। क्या बोलेंगे भैया? आइए। ये हमारे सब यजमान अतर्रा वाली कथा में रहे और वो चेहरे आज भी दिख रहे हैं। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। ऐसे भक्तों के लिए जोरदार तालियां। बोलो राधे राधे। ये जुड़ता समुदाय इस बात का संकेत कर रहा है कि आगामी आने वाले समय में भगवान की पूर्ण कृपा जरूर होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमें जीवन में यही प्रयास करना चाहिए क्या कि अपने जीवन का कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी प्यारे, फुर्सत ना मिलेगी काम से। ये जीवन का कर्म कभी खत्म नहीं होता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे जठरे सैनम। आदमी आने जाने का चक्कर तो यूं ही चलता रहा पहले भी और यूं ही चलता रहेगा आगे भी। ये ना कभी किसी का समाप्त हुआ है और ना कभी होगा। कभी कीट बनेंगे, कभी पतंगा बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी गधा बनेंगे। 83,09,999 योनियां पार करके अंत में एक योनि ऐसी मिलेगी जिस पे जाकर के भगवान का भजन कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं बार बार कि आप सत्संग में आकर के बैठे हैं, कथा में आकर के बैठे हैं, अपने मुख से कुछ गाते रहा करो। कैसे? यही नाम हर पल हो मुख में हमारे,
श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। नारद जी महाराज जब ऊपर परम धाम से उतर करके नीचे आए, कल आपने कथा सुनी, ये हंसों की सभा है जो यहां पर बैठी है, क्योंकि तालाब में हंस कुछ बिरले होते हैं, बगुले तो बहुत सारे मिलते हैं, मगर हंसों की सभा कुछ कम ही दिखाई पड़ती है। तो आप सरस्वती के वरद पुत्र बनकर के बैठे हुए हैं, इस सत्संग में आकर के शामिल हुए हैं। नारद जी महाराज भी इस कलिकाल का भ्रमण करने के लिए ऊपर परम धाम से उतर करके जब नीचे आए तो सबसे पहले कहां पहुंचे? संतों के आश्रम में जाकर के पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्या देखा? संत लंपट हो गए, नाम का वैराग्य रह गया है? ब्रह्मचारी जी के आश्रम में अंदर प्रवेश किया तो क्या देख रहे हैं? बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों से जाकर के पूछा, बोले बेटा ये किसका आश्रम है? बच्चे कहने लगे, बोले महाराज ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। अब बताइए, नाम ब्रह्मचारी और काम कर्मचारी। बोलो राधे राधे। हैं? दूसरे आश्रम में पहुंचे, बड़े बड़े रूम, एसी कमरे बने हुए हैं, एयर कंडीशन, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बंदूकधारी लगे हैं, गार्ड लगे हैं। जाकर के नारद जी जिज्ञासु है ना, तो जाकर के फिर पूछा, बोले भैया ये किसका आश्रम है? तो बताया, बोले भैया संत भगवान ये त्यागी बाबा का आश्रम है। ओहो, बोले नाम है त्यागी, बाकी सब बर्बादी है। त्याग मतलब जो अपने जीवन से सारे साधनों का त्याग करके आया हो, जो संसार की माया को छोड़ करके आया हो। संत की वास्तविक परिभाषा यही है मेरे भैया। संत क्या है? बोले संत वो है जो हमेशा शांत चित्त रहे, जीवन में भले ही कैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे रोटी मिले यजमान जी और चाहे पूड़ी मिले, चाहे साग मिले चाहे दाल मिले, पक्के मकान हो तो भी यजमान का भला और कच्चे मकान हो तो भी यजमान का भला। संत समानता से देखता है हर प्राणी को, उसे संत कहलाने का अधिकार है, अन्यथा वो संत के लायक नहीं है। और जो क्षण क्षण में रुष्ट हो जाए, समझ लेना आजकल संत तो बहुत घूम रहे, पीला धोती पीला कुर्ता पहनने से कोई संत नहीं बन जाता मेरे भैया। हाँ जी या ना जी? है? मुख में राम और बगल में छुरी, पीला वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं बन जाता। संत तो प्राणी अपने अंदर आत्मा से होता है। संत क्या है? बोले संसार से जो अनासक्त हो गया हो, जो संसार के सभी जीवों के अंदर सिया राम की बाकी झांकी छटा का दर्शन प्राप्त करता हो, उसे संत कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन जब नारद जी महाराज ने आकर के देखा, बोले संतों की तो स्थिति बड़ी खराब चल रही है। आजकल के संत देखो, जब तक दो चार भैया पीछे ना लगे हो, बड़े बड़े मोबाइल ना हो, गुरुजी कब मिलेंगे? भैया गुरुजी फला तारीख को मिलेंगे, अभी गुरुजी बहुत व्यस्त हैं। ऐसे संत हो गए, लंपट हो गए। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। संतों की ऐसी विडंबना देख करके नारद जी महाराज का हृदय अप्रसन्न हो गया, अशांत हो गया। वहां से दौड़े दौड़े भागे, हमारे और तुम्हारे यहां करके पहुंचे। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणे लोभ, दंपति नाम
चकल कनम। नारद जी महाराज ग्रस्तों के जंजाल में जाकर के देखे तो क्या देख रहे हैं कि माता पिता की सेवा तभी तक होती है भैया जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना आ जाए। और जैसी तिजोरी की चाबी हाथ में आई तो माता पिता को फिर तीर्थ में भेज दिया जाता है, किसी वन में भेज दिया जाता है, हैं? और अगर हठात माता पिता नहीं भी जाएं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। बोलो राधे राधे। लेकिन हमारे माता पिता भी कलयुग के बड़े विचित्र हैं। थकित बये बूढ़े बये अबहु न माया जाए, स्वान सरिस द्वारे पड़े भोजन को चितलाए। हमें चाहिए कि जब हमारी अवस्था 50 के ऊपर हो जाए, 51, तो क्या लग जाता है मैया 1, अर्थात हमारी उम्र हमें अंदेशा कर रही है कि सुनो ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, मांगेंगे भिक्षा और करेंगे गुजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। उस समय हमें करना चाहिए क्या, किसी तीर्थ में जाकर के कमरा बनवा लेना चाहिए। आप जिंदगी भर कमाई करते हो, अपने बच्चों पे लुटा देते हो, परिवार पे लुटा देते हो, हार व्यवहार पे लुटा देते हो। अरे भैया उस कमाई का 10% हिस्सा बचा करके अगर किसी तीर्थ में जाकर के अपने लिए कमरा बनवा लोगे तो वो कमरा तुम्हारे किसी ना किसी दिन काम जरूर आएगा। बोलो राधे राधे। तो बहुत परेशान करेगी। लेकिन हमारे मैयो बाप मई मोड़न के दानन पे पल रहे बैठे बैठे, थकित भये बूढ़े भय बहु न माया जाए, स्वान सरस द्वारे पड़े भोजन को चितलाए। लड़का बहु सुनबे वारे ना है, फिर भी सासों मैया आस लगाए बैठी, कब बहु सुनेगी, कब थारी लगा के ले आएगी। होय न बिसे बैराग्य आन बसत अब चौथपन। 51 उस समय वन को प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चौथा आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम। अगर तुम 51 में भी नहीं जा पाए ना तो फिर आ जाता है धीरे धीरे भगवान से मुराद करिए। बोले भगवान अभी नाती को ब्याह और देख लेने। बोले कितने साल की मोहलत चाहिए? बोले 4 साल और। ठीक है, बोले तुम्हें 4 नहीं 5 साल की दे दी, तो ये हो गए 56। और जब 56 आया भगवान के पार्षद फिर आए, बोले अब तो चलो। बोले महाराज भाई यह मोड़ा और रेगो, यह मोड़ा वो काज और हो जा सोच पुरजत। बोलो राधे राधे। फिर काऊ बात की चिंता ना है, फिर तो आपके बिना कहीं आपके साथ चले चलेंगे, खूब भगवान का भजन करेंगे। बोले अब कितने साल की मोहलत चाहिए? बोले दे दो 2-4 साल की और, कटी जा रही पूरी बुढ़ापा आबे वारो है। बोले ठीक है 5 साल की और। तो धीरे धीरे हो गए 59। 59 में प्राणी सठिया जाता, हमारे यहाँ की कहावत है। और 60 सुध नहीं 60 संगति पाई। और जैसी बाबा जी ने अपना डेरा उठाया जाने के लिए, सोई बिटिया को मोड़ आएगा वो बाहर दरवाजे के। बोले नाना कहाँ जा रहे? और जैसी नाना कही, बोले अभी नहीं जाना, अभी यहीं रहना है। दूसरो मोड़ आयो, मोड़ा को मोड़ा, क्या कह रहा है? बोले बाबा, माने अंदेशा कर रहा है कि अब बाबा हो जाओ। भैया जीवन की बड़ी उलझन है। होय न बिसे बैराग्य आन बसत अब चौथपन। हमें चाहिए कि हमें समय से चेत जाना चाहिए, और जो समय से नहीं चेता वो फिर कभी चेत नहीं पाता, क्योंकि समय उसे चेतने का मौका ही नहीं देता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी महाराज ने
जब यह दृश्य देखा ग्रस्तों का, बोले बड़े बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं रह गई घर पे। माता पिता की सेवा भी स्वार्थ के वश में की जाती है। कन्या विक्रयणे लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। बोले आज के दौर में कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, सौदा पटाया जा रहा, जितने में सौदा पड़ जाए, सौदेबाजी हो रही है। घर में कोई फंक्शन अगर होता है तो ससुराल वाले पहले बुलाए जाते हैं और सलाहकार बन के आते हैं, सलाह आकर के देते हैं, सलाह दे करके चले जाते हैं। इतनी सलाह इतना समझाते हैं भैया कि समझाते समझाते पूरा दिन निकल जाता है। अंत में वैसी की वैसी स्थिति सामने आ जाती है। रोज कहते हैं आपस में पति पत्नी में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। कलकनम, दंपत्ति नाम च कलकनम, रोज कलेश होता है घर में। नारद जी महाराज ने जब यह स्थिति देखी तो नारद जी महाराज का चित्त और ज्यादा अशांत हो गया। बोले संसार में ना तो दया रही, ना धर्म रहा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की है रीति। अंत में नारद जी महाराज को वृंदावन का ध्यान आया। बोले मेरे प्रभु की नगरी वृंदावन धाम, और उस नगर की ओर निकल पड़े। नारद जी महाराज गुनगुनाते हुए गाते हुए क्या, दया दीनता का, दया दीनता चली जा रही धीरे धीरे। और वृंदावन की ओर जब पलायन किया तो जाकर के क्या देख रहे हैं कि यमुना जी के किनारे एक खिन्न मना युवती बैठी हुई है जो बार बार रुदन कर रही है, रो रही है। उसके आसपास नाना प्रकार की सखियां बैठी हुई हैं जो उसको समझाने बुझाने में लगी हैं। मैया आप क्यों रो रही हो, आपकी परेशानी का क्या कारण है। सखियां बार बार समझाती हैं, लेकिन वो जितना समझाती हैं ना, वो मैया उतना ही रोने लग जाती है। नारद जी महाराज का अचानक उस वृंदावन के पावन पुल यमुना जी के किनारे पहुंचना हुआ। उस दृश्य को नारद जी ने जब देखा तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है बड़ा निर्मल होता है। दूसरे का दुख उनसे देखा नहीं जाता, दूसरे की परेशानी उनसे देखी नहीं जाती। स्वयं परेशानी में आ जाते हैं मगर दूसरे की परेशानी का समाधान हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे संत होते हैं। राम कृपा जब होती है संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा जब करते हैं भगवंत मिलन हो जाता है। नारद जी बार बार मन में विचार कर रहे, देखो इस कलिकाल में ये माई बिचारी बैठे बैठे कैसे रो रही है। मन तो बार बार जाने का कर रहा, पूछने का कर रहा, लेकिन नारद जी महाराज बार बार रुक जाते और यही विचार करते हैं क्या कि वो माताओं का स्वभाव होता है बड़ा संवेदनशील होता है। नेक में तो प्रसन्न हो जाती हैं और नेक में ही गुस्सा करवे लग जाती हैं। नेक में रोवे लग जाएं और नेक में हंसवे लग जाएं। तो भैया इनकी लीला का पार तो ब्रह्मा भी नहीं पा पाया, भला हमारी क्या औकात है। ये बात मन में विचार कर रहे नारद जी महाराज और सोच रहे कि कहीं ऐसा ना हो मैं अगर इस युवती के पास गया और जा कर के पूछने का मैंने प्रयास किया तो इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इसको अगल बगल में ये कुछ कहने लग जाए कि हे बाबा जी तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, इन माताओं के बीच में तुम्हारा कौन सा काम है जो आकर के तुम हमारी सभा में आकर के पूछ रहे हो। जिज्ञासु हैं, अपने मन को संभाल लिया और इतना सोच करके वहां से जाने लगे। और जैसी निकले तो उस मैया ने आवाज लगाई और कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंता मपिनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम
परम। हे साधु महाराज, तनिक रुक जाओ। मैंने तो सुना है संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, लेकिन आप तो इस तरह से मुंह फेर करके चले जा रहे हैं जैसे आपने हमें देखा ही नहीं। यहां भक्ति का बोलना हुआ, वहां नारद जी महाराज का लौट करके आना हुआ। नारद जी महाराज ने भक्ति से कहा, बोले देवी काश्यत्वम, आप कौन हैं? आपका पूरा परिचय दीजिए। वदत्वम देवी स्वस्थ दुखस्य कारणम, आप इस तरह से बैठ करके रुदन क्यों कर रही हैं? आपकी परेशानी का क्या कारण है? तब भक्ति महारानी कहती है, अहम भक्ति ऋतिक्याता एमो में तनयो मतो। बोले हे नारद जी महाराज, मेरा नाम भक्ति है। मैं कर्नाटक क्षेत्र में पैदा भई, द्रविड़ देश में, और वहां से पली बड़ी, अंत में जाकर के महाराष्ट्र पहुंची, लेकिन वहां भी मेरा कोई सम्मान नहीं हुआ। वहां से फटकारी गई, धीरे धीरे मैं गुजरात में आकर के निवास करने लगी। वहां मैं बूढ़ी पड़ गई और बूढ़ों की कोई कदर नहीं होती, वहां से भी मुझे भगा दिया गया। अंततो गत्वा में धीरे धीरे वहां से वृंदावन के पावन पुलिन पर जब आई तो मैं पुनः नवनेव स्वरूपेणा, मैं पुनः जवान हो गई। लेकिन मेरे दुख का कारण ये है कि मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो दो ये बालक हैं जो मेरी गोदी पर पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये बेचारे बुढ़े पड़ गए। ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। हे नारद जी महाराज, अब आप ही बताइए, अगर माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े पड़ जाएं तो ऐसी कौन सी माँ होगी संसार की जो बैठ करके ना रोए? हैं? नारद जी महाराज ने जब उसके दुख की परेशानी का कारण देखा तो नारद जी महाराज का हृदय करुणा से भर गया और यही विचार करने लगे, देखो ये कलिकाल, इस कलिकाल में आसुरी प्रवृत्ति धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर है। आजकल की स्थितियां आप देखें, समाज में बच्चा पैदा होता है, 10 साल का नहीं हो पाता चश्मा लग जाता है, बाल सफेद पड़ जाते हैं। ये कलयुग का प्रकोप है भैया, क्योंकि कलयुग में जब धीरे धीरे धर्म का पतन होने लगता है तो ऐसे कारण हमारे सामने प्रकट होने लग जाते हैं। बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता। माता जी कहती हैं, बेटा भोजन बड़ा सुंदर बनाया है, पालो। बेटा कहता, नहीं माता जी, हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे, वहीं पालेंगे, वहीं रसोई लगी है, ठेला लगे हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमोस, और जैसे चाउमीन की वे सुड़ी जैसी लंबी लंबी सांप जैसी खाते हैं, सो चाउमीन जैसे हो जाते हैं। हाथ अगरबत्ती, पांव मोमबत्ती, पेट को तो पता ही ना है। बोलो राधे राधे। मां के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता। एक कलिकाल का प्रकोप है भैया, जो ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए और मां जवान है। नारद जी महाराज ने सुना भक्ति महारानी की बात को। नारद जी महाराज कहते हैं, देवी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके कष्ट का निवारण करता हूं। यहां तुरंत नारद जी महाराज ने वेदों के पाठ को सुनाया, 4 वेद सुना डाले, उपनिषद का पाठ सुना डाला, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कुछ देर के लिए जाती और फिर जैसे की तैसी हो जाती, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है। कैसी? दया दीनता चली जा रही धीरे धीरे। पहले तो कहते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था उस समय महाभारत हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां वस्त्र उतारे जा रहे थे, इसलिए महाभारत हुआ था। आज लोग वस्त्र पहनते नहीं हैं, इसलिए महाभारत होता है। हाँ जी या ना जी? दया दीनता का हनन हो रहा है,
आदमी कितना बदचलन हो रहा है। मीठी मीठी तालियां। दया दीनता का हनन हो रहा है। आदमी कितना हो रहा है। दया दीनता का दमन हो रहा है। आदमी को देखो बदचलन हो रहा है। पाप हंस रहा है देखो पुण्य रो रहा है। पाप हंस रहा है देखो पुण्य रो रहा है। दया दीनता का हनन हो रहा है। आदमी कितना बदचलन हो रहा है। जो है जितना पैसे वाला बड़ा सरताज है। जो है जितना पैसे वाला बड़ा सरकार है। जो है जितना पैसे वाला बड़ा सरताज है। जो है जितना पैसे वाला बड़ा सरताज है। पाप हंस रहा है देखो पुण्य रो रहा है। पाप हंस रहा है देखो पुण्य रो रहा है। पाप हंस रहा है देखो पुण्य रो रहा है। पाप हंस रहा है देखो पुण्य रो रहा है। हर गली में जान की हरण हो रहा है। हर आदमी बदचलन हो रहा है। हर गली में हरण हो रहा है। हर आदमी बदचलन हो रहा है। दया दीनता का दमन हो रहा है। हर आदमी बदचलन हो रहा है। हर आदमी बदचलन हो रहा है। हर आदमी बदचलन हो रहा है। जय हो। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। दया दीनता का दमन हो रहा है। हर आदमी बदचलन हो रहा है। दया दीनता का दमन हो रहा है। हर आदमी बदचलन हो रहा है। हर आदमी बदचलन
चलन हो रहा है। नारद जी महाराज मन में विचार कर रहे, क्या ये ज्ञान वैराग्य की स्थिति इसलिए ऐसी बनी है क्योंकि कलयुग ऐसा ही है। पहले क्योंकि इस कलिकाल में क्या हुआ, झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। लोग क्या करते हैं, झूठा ही तो देते हैं और झूठा ही खाते हैं और झूठा ही खिलाते हैं। ऐसे दुर्लभ संसार में ना दया रही ना दीनता रही, सिर्फ दिखावा रह गया। पहले तो एक जानकी का हरण हुआ था, लेकिन आजकल हर गली में जानकी हरण हो रहा है, हर आदमी बदचलन हो रहा है। ऐसी कलकाल की भयंकर स्थिति, और यही नारद जी महाराज बार बार आकलन लगा रहे। बोले भैया, ये बूढ़े इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ये कलिकाल से घिरे हुए हैं, और जो कलिकाल के फंदे में पड़ गया वो बूढ़ा होने से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आने की देर नहीं है। और बुढ़ापा आते आते तो कहते हैं ऊपर ही चला जाता है। बोलो राधे राधे। पहले के लोग 100-100 साल तक जिया करते थे, आजकल 60 ही मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि कलिकाल का बड़ा बुरा प्रभाव है। नारद जी महाराज ने बड़ा प्रयास किया भैया ज्ञान वैराग्य को चेताने का, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी महाराज हताश हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि जो चूरन चटनी नारद जी महाराज चटा रहे ज्ञान वैराग्य को, उससे आराम मिलने वाला नहीं है। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। मन की भूख को शांत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भगवान का भजन करना पड़ता है, कथा में आना पड़ता है? मन की भूख भोजन से शांत होने वाली नहीं है। इस शरीर को साफ करने के लिए हम नाना प्रकार के यत्नों का प्रयास करते हैं। न जाने क्या क्या लगाते हैं आजकल तो लोग, फेस वॉश, जाने कौन कौन से वॉश चल गए भैया हैं। और लोग आजकल के तो हमारे युवा भाई जो हैं 24 घंटा में से 10 घंटा ब्यूटी पार्लर में जाकर के देते हैं। बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में पता है क्या कहते हैं भैया? आपके यहां बोलते हैं ब्यूटी पार्लर, हमारे यहां बोलते हैं थूतर बिगार केंद्र। जहां थूतर की अच्छी तरह मालिश करी जाती हो उसे कहते हैं ब्यूटी पार्लर। हम अपने शरीर को साफ करने के लिए तो न जाने क्या क्या लगाते हैं, लेकिन मन को साफ करने के लिए कुछ लगाते हैं। नारद जी महाराज ने जो लगाया उससे आराम नहीं मिला, लेकिन जब कैसे वो आराम नहीं मिला तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान भास्कर के सामने प्रार्थना करने लगे। बोले प्रभु, अब आप ही कछु करो, उपाय बताओ, ये ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा किस तरीके से दूर होगा। भगवान भास्कर ने आकाशवाणी करी और कहा, सत्कर्म सूच को नूनम। हे नारद जी महाराज, सत्संग करें, सत्कर्म करें, और इस कर्म के माध्यम से ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो पाएगा। नारद जी महाराज के मन में बड़ा विषाद हुआ, बड़े विशुद्ध भाव से विचार करने लगे कि अभी तक क्या मैं कुकर्म कर रहा था? जो भी मैंने प्रयास किया, जो संचय किया, वो मैंने सत्कर्म ही तो किया। अरे मैंने तो वेदों का पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया, न जाने गीता का पाठ सुनाया, गीता पाठेर मुहुर मुहुर, लेकिन फिर भी इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ।
इतना मन में संशय लेकर के नारद जी महाराज को जब प्रत्युत्तर नहीं मिला तो उसी समय वहां से पलायन कर जाते हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः, चले जा रहे थे गुनगुनाते। संत जब जीवन में परेशान होता है तो किसी के पास नहीं जाता। कहाँ जाता है? या तो भगवान की शरण में जाता है या किसी दूसरे संत की शरण में जाता है। लेकिन हम संसारी जब परेशान होते हैं तो संसारियों के पास जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है जीवन की। यहाँ नारद जी महाराज निकल पड़े और वहां से विशालापुरी से चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चले आ रहे थे भगवान का गुणगान करते हुए। नारद जी महाराज का दर्शन किया। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब। नारद जी महाराज का मुख पटल का दर्शन करके चारों भैया हताश हो गए। अरे बोले, हे नारद जी महाराज, आपका ये हंसता मुस्कुराता चेहरा तो मानो आज ऐसा जान पड़ रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। अरे हमने तो सुना है कि संतों के पास ऐसा धन है ना कोई चुरा सके, ना कोई बटा सके, ना कोई ले सके, और चोरी से अगर कोई लेने का प्रयास भी करे तो भैया बाको भी भलो और चुरावे वालों को भी भलो। संतों का जो धन है वो कौन सा है? हमारो धन राधा श्री राधा, ये धन है संतों के पास। लेकिन आपका तो चेहरा जो मुख पटल है वो ऐसा जान पड़ रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। और प्रभु, आप तो ऐसे बीतरागी संत हैं, रमता जोगी बहता पानी, कभी एक जगह आप ठिकाते नहीं हैं, गोधूली बेला से ज्यादा रुकते नहीं हैं। लेकिन आपके मन में ऐसी कौन सी कौतूहल है, कौन सी परेशानी है जो आपके मन को सताए जा रही है? नारद जी महाराज ने सारी यथा कथा सुना डाली। बोले, भगवान, मैं ऊपर परम धाम से उतर करके नीचे धरा धाम पर आया। किस लिए? मैंने सोचा कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस सृष्टि में ये सांसारिक प्राणी जीवधारी क्या कर्म कर रहे हैं, और इस जिज्ञासा को लेकर के मैंने जब आकर के देखा तो मेरा हृदय तो छिन्न भिन्न हो गया। मैंने संसार के सारे प्राणियों को इस कलुषित कलयुग काल में अपने अपने नाना प्रकार के कर्मों को भोग का यापन करते हुए, भोगते हुए देखा। मेरा मन अशांत हो गया। लेकिन इस अशांत मन को लेकर के जब मैं संसार का परिक्रमा लगा करके जब वृंदावन धाम पहुंचा तो मैंने वहां पर एक युवती को देखा जिसका नाम है भक्ति महारानी, जो आज भी जवान है, और उसके दो जो बालक हैं वो दोनों बूढ़े पड़ गए हैं। अब बताइए महाराज, माँ जवान है, बेटे बूढ़े पड़ गए हैं, ऐसी स्थिति किससे देखी जाएगी भला? मैंने उनकी समस्या की परेशानी का हल करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी समस्या को हल नहीं कर पाया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, बोले सत्कर्म सूचको नूनम। बोले, हे नारद जी महाराज, आप सत्कर्म करें। अब वो सत्कर्म क्या है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, आप मुझ भक्त पर कृपा करें और सत्कर्म के बारे में मुझे बताएं। तब सनकादिक कहते हैं, सुनो नारद जी, अच्छा एक बात बताओ, आम का फल आप लोगों ने खाया होगा? किस किस ने खाया भैया? हाथ उठा करके बताओ। राधे राधे। अब तो गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में तो आम ही आम की मार चलेगी, हैं? आम का फल किस किस ने खाया? हाथ उठा करके जरा बताएं। बस दो ही लोगों ने खाया। धन्य बबेरू धाम। बबेरू की माताओं को आम अच्छा नहीं लगता। नारद जी से कहते हैं सनकादिक, अच्छा आम में जो रस है, जो स्वाद है, वो फल में है। जो स्वाद भैया फल में मिलेगा
वो तुम्हें फल की डाली में मिलेगा क्या? तीसरे भैया आकर के बोले महाराज तुम्हें कछु पतो ना है, तुमने आम का फल खाया, कितना सुंदर स्वाद आया। अब जरा सोचो विचार करो, जब फल में इतना सुंदर स्वाद है तो इसकी डाली में कितना अच्छा सुंदर स्वाद होगा। अब डाली को ही चबाने लग जाओ। तीसरे बड़े भैया आकर के बोले बड़े भैया तुम्हें कछु पतो ना है, जो फल स्वाद में है उससे कहीं अच्छा फल स्वाद कहते हैं डाली में होगा। तीसरा बोला डाली से अच्छा स्वाद तो पत्तों में होगा। चौथे भैया हमारे और बड़े ज्ञानी थे, बोले तुम सबको कुछ पता नहीं है, मैं बता रहा हूं। बोले किसी में कोई स्वाद नहीं है, सीधे सीधे इस पेड़ की जड़ को उखाड़ो और चबाने लग जाओ, सबसे ज्यादा स्वाद तो वहीं मिलेगा जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। नारद जी महाराज को समझा रहे सनकादिक, बोले हे नारद जी महाराज, जो स्वाद फल में है ना तो वो डाली में मिलेगा, ना पत्तों में मिलेगा, ना जड़ में मिलेगा, वो फल में ही मिलेगा अंततः, और कहीं नहीं मिलेगा। और आपने जड़ डाली पत्ता तो दे दिए, लेकिन आपने अभी असली फल को नहीं सुनाया। और जब तक उस फल के रस को आप इन ज्ञान वैराग्य को नहीं पिलाओगे तब तक इनका बुढ़ापा दूर होने वाला नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं सनकादिकों से, हे सनकादिक, वो फल क्या है? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बोले वो रस है भगवान की दिव्य बाकी झांकी छटा की कथा, जब तक आप उस कथा को नहीं सुनाओगे इनका वैराग्य का बुढ़ापा दूर होने वाला नहीं है। नारद जी महाराज ने शनकादिकों की बात को सुना और तुरंत प्रस्ताव रख दिया। बोले प्रभु, आपके मुख के वाणी के द्वारा इतनी अच्छी बात सुनने को मिली, आपसे अच्छा दूसरा कोई व्यास हमको नहीं मिलेगा, क्यों ना आप ही कथा सुना डालें और उस कथा के माध्यम से इन दोनों ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। तैयारियां करना शुरू कर दी गई। शनकादिक बोले नारद जी महाराज सुना तो दें, लेकिन हम रहते हैं बद्री विशालापुरी में, केदारनाथ बद्रीनाथ, और वृंदावन हरिद्वार के आगे नीचे है। अब बताओ इतनी दूर से हम कथा सुनाने के लिए इतना किराया भाड़ा लगेगा, भरपाई नहीं कर पाओगे। तो बोले क्या करें? बोले एक काम करो, कछु तुम बढ़ो कछु हम बढ़े, या नैया को पाल लगा दें। बोलो राधे राधे। बोले कहाँ पहुंचे महाराज? बोले गंगा जी के घाट पर पहुंचो हरिद्वार में, दोनों को लेकर के आप विराजें और हम चारों भैया वहीं पर विराजमान होते हैं। नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार के गंगा घाट पर पहुंचे। सुंदर गंगा जी की रेता का आसन बनाया गया और चारों भैया बैठ करके आज भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाने के लिए बैठ गए। और जैसी कथा की ध्वनि सुनाई पड़ी कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जहां जहां उस कथा की ध्वनि सुनाई पड़ी, सारे संतगण ऋषिगण दौड़े दौड़े चले आ रहे। पंडाल खचाखच भर गया, कहीं बैठने की जगह नहीं बची। देखिए, आप ये मत समझें कि आप ये कथा सुन रहे तो सिर्फ आपका ही कल्याण हो रहा है। आपको तो भगवान ने माध्यम बना दिया। क्यों? क्योंकि आपके पूर्व जन्म के ऐसे कोई कर्म रहे होंगे, आपके पूर्वजों के ऐसे कोई कर्म रहे होंगे, आशीर्वाद रहा होगा जो आपका निमित्त बना करके आपको बिठा दिया, कथा का पात्र बना करके। लेकिन ये कथा तो जन जन तक पहुंचने वाली है, लोक कल्याण कर देने वाली है, समाज का कल्याण कर देने वाली है। और ये कथा तो YouTube के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचने वाली है। आपकी इस कथा का आयोजन का जो समारोह भैया चल रहा है, ये YouTube चैनल के माध्यम से सौरभ कृष्ण शास्त्री, आप घर बैठे भी इस कथा को सुन सकते हैं। फेसबुक और YouTube दोनों में। तो भैया
ये कथा केवल आप ही नहीं सुन रहे, ये कथा तो कहते हैं समस्त भारतवर्ष में चलाई जा रही है, लोक कल्याण कर देने वाली है ये कथा। यहाँ भक्ति महारानी को ज्ञान वैराग्य को निमित्त बनाया गया, लेकिन संसार के सभी प्राणियों का कल्याण कर देने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। कैसी कथा है ये? सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से कि भाग्य कहे भाग्य खुल जाते हैं भक्तों के, और गा के कहे गुमान मिट जाते हैं भक्तों के, और बासे कहे वैराग्य होते हैं भक्तों के, और तासे कहे भव सागर से पार होते हैं भक्तों के। श्रीमद् भागवत की कथा। श्री अर्थात लक्ष्मी स्वयं राधा रानी, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, और ता माने हमको जीवन से तार देने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और यही कथा सुनाने के लिए चारों भैया गंगा जी के घाट पर विराजमान हो गई और कहने लगे क्या? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा माने हमेशा, निरंतर, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावहीं, ताहि अहीर की छोहरियां, छचियां बर छाछ पे छाछ नचावहीं। शेष गणेश महेश दिनेश, ये वही वृंदावन की गोपियां हैं जो मक्खन के चक्कर में गोपाल को भी अपने इशारों पे नचा लेती हैं। लेकिन कब नचा लेती हैं? जब श्रद्धा और सुमन एक के सादे सब सदैव, सब के सादे सब जाए, अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाएं। और यही सनकादिक अपनी कथा में सुना रहे क्या? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये कथा 2-4 दिन सुनने वाली वस्तु का नाम नहीं है मैया। बोले कैसी? बोले जब तक जीवन है, जब तक श्वासें हैं, तब तक कथा है। अच्छा एक बात बताओ, इतने भक्त हमारे कथा सुनने के लिए आकर के बैठे हैं, भोजन पानी करके आए हैं सभी। हाथ खड़ा करो, कौन कौन करके आया है? 1 मैया, 2 मैया। अच्छा आज भोजन करके आ गए, शाम के भोजन फिर करेंगे कि नहीं? हाथ उठा करके बताओ कौन कौन करेगा? सभी करेंगे। कल फिर करेंगे। घर की सफाई करके आए हैं, कल फिर करेंगे। आप रोज भोजन करते हैं, रोज साफ सफाई करते हैं, तो क्या रोज कथा नहीं सुन सकते? हाँ जी या ना जी? सुन सकते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। हमको जीवन में इतना समय जरूर निकाल लेना चाहिए कि हम भगवान की कथा सुने, क्योंकि हमारा परम सौभाग्य है जो मां मणिदाई के दरबार में इस कथा का आयोजन हुआ। और ये समय भी अगर हम अपने जीवन के लिए न ले पाए तो हमसे बड़ा अभागी और दूसरा इस नगर में और कोई नहीं। बोलो राधे राधे। और धीमे बोलो मैया, आवाज बाहर तक ना पहुंचे, नहीं तो और लोग कथा सुनने आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती। अच्छा कथा सुनने से क्या होता है? हमारे जीवन में विवेक की जागृति हो जाती है। सत्संग में आने से हमारा विवेक बढ़ जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से हरि बोल। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो। हे हरि। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा जीवन में तब तक नहीं होती जब तक सत्संग का प्रवेश नहीं होता। और जब सत्संग हो जाता है, जीवन में संग मिल जाता है, तो राम जी की कृपा को पाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे प्यारे, वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और यही कृपा की पात्रता आज सनकादिकों के द्वारा सुनाई हुई उस भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा यज्ञ सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, उस कथा को सुन करके भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। बोल भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े सनकादिक ऋषियों के सामने प्रार्थना कर रहे, बोले प्रभु जय हो आपकी, धन है आप जैसे संत, आप जैसे ज्ञानी। अगर आप जैसे ज्ञानी ना होते संसार में, आप जैसे संत ना होते, तो भला हमारा दुख तो कभी जीवन से मिट ही नहीं पाता। धन्य आपकी ये भागवत की कथा, धन्यम भागवती वार्ता, जो आपकी कथा को सुन करके जो समाधान ये दुनिया भरे की दवाई ना कर पाई, दुनिया भरे के साधन ना कर पाए मेरे प्यारे, वो समाधान आपकी कथा ने कर दिया। एक बात ध्यान रखना मेरी मैया, संत की दुआ बड़ी काम की होती है, इसलिए संत का कभी अपराध ना करना, संत का और ज्ञानियों का और ब्राह्मण का, क्योंकि विप्रद्रोह पावक सो जरई।
ब्राह्मण और संत का अपमान भगवान से बर्दाश्त नहीं होता। वैसे जो ब्राह्मण का मुख है ना, वही भगवान का मुख बताया गया शास्त्रों में। आप लोग घर में हवन करते हैं, क्या बोलते हैं? पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा गंगणपते स्वाहा बोलते हैं, और पंडित जी भी तो यही कहते हैं मैया स्वाहा जरूर बोलना, क्योंकि अगर स्वाहा नहीं बोलोगे तो आहुति भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। जिस तरह से भगवान को स्वाहा बोलना इतना अच्छा लगता है, उसी तरह से जब ब्राह्मण कहते हैं किसी यजमान के यहाँ सम्मान को पा करके, भोजन को पा करके, वो एक बार कह दे आहा भैया आनंद आ गया। हवन में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख से आहा, ये दोनों भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं, इसलिए संत का कभी जीवन में अपमान मत करना। और उन्हीं संत को बारंबार प्रणाम कर रही भक्ति महाराज नारद जी महाराज, ज्ञान वैराग्य हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बोले जय हो आपकी कथा, आपकी कथा से मेरे पुत्रों का निवारण हो गया, इनका बुढ़ापा दूर हो गया। कि जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है, और जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है। और जब जीवन में जब सच्चे गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अगर जीवन में कोई ऐसा प्राणी मिल जाए जिसके मन में वास्तव में उत्थान की प्रकृति हो ना मेरे भैया, तो उसके सामने अपने आप झुक जाना चाहिए। और अब बारंबार प्रणाम करते हैं सनकादिकों को। जिस तरह से दूध में चावल डालने से मैया खीर बनती है, उसी तरह से गुरु के चरणों में झुकने से तकदीर बनती है। गुरु को हमेशा ध्यान करो, संत का हमेशा सम्मान करो, गौ का हमेशा सम्मान करो, ब्राह्मण का हमेशा सम्मान, क्योंकि ये भारत के आभूषण हैं। अगर इनका अपमान हुआ तो प्रलय आने में देर नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की जय। नारद जी महाराज कहते हैं सनकादिकों से, बोले हे सनकादिक, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन आपने जो ये कथा सुनाई है, क्या ये कथा पुण्यात्माओं के लिए ही उपलब्ध है, या कोई पापात्मा हो जिसने जीवन में कोई ऐसा कर्म ना किया हो, क्या वह भी इस कथा को सुनने का अधिकारी है? तब सनकादिक कहते हैं, सुनो नारद जी महाराज, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः बीमार। आप पापी की बात करते हैं, मैं तो आपको यहां तक कहता हूं कि संसार में जिसने जीवन में कभी इस नर्तन को पाकर के भी कोई ऐसा कर्म ना किया हो, पुण्य कर्म ना संचय किया हो, अगर वह भी गलती से इस कथा को सुन लेता है तो उसको भी ये तरण तारण कर देती है। नारद जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव हम कैसे आपकी इस बात को मान लें, कोई साधन कोई शोधन हो तो बताइए। तब सनकादिक कहते हैं, सुनो हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं नारद जी महाराज। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, ये बात उस समय की है जिस समय तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का ग्राम है, जिसमें एक सीधे साधे पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े सरल हैं, सहज हैं, लेकिन जितने पंडित जी सीधे साधे हैं ना, उतनी ही विपरीत उनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। पंडित जी का नाम है आत्मदेव, अर्थात जो अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन करता हो उसे कहते हैं आत्मदेव।
पत्नी विपरीत स्वभाव वाली है। पत्नी कैसी है? बोले जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए, लड़ाई भिड़ाई ना हो जाए, एते होते की बातें ना हो जाएं, तब तक उसके पेट की रोटी नहीं पचती। ऐसी पत्नी धुंधली, लोक वार्ता क्रूरा, प्रेसो बहुजल्पिका, हमेशा प्रपंच में रहने वाली, अपने खाबे को ध्यान रखने वाली, जो खावे में पीबे में ओढ़वे पहरवे में ही अपने मन को लगावे, उसे कहते हैं धुंधली। पंडित जी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है भैया। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, साधन तो सभी हैं, परमात्मा की इतनी बड़ी दिव्य कृपा है, लेकिन अगर कमी किसी बात की है तो क्या कि घर में कोई बाल गोपाल नहीं है, कोई संतान ही नहीं होती। शादी के अनेक वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक कोई भी संतान का योग नहीं बना। अब बताइए, इतने सारे साधन होने के बाद भी कहते हैं मां का मातृत्व तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसके घर में किलकारियां ना गूंजें, उसके कोई बेटा बेटी ना हो जाए, तब तक उसका मातृत्व पूर्ण नहीं माना जाता। आत्मदेव जी मन में विचार करते हैं कि देखो, मेरी पत्नी के भी कोई जच्चा बच्चा नहीं होता है, घर में तुलसी का पेड़ लगा है, वो भी सूख गया है, गाय बंधी तो जरूर है जिसकी सेवा मैं करता हूं, लेकिन उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं होता है। विचार कर रहे थे बड़े विशुद्ध भाव से। एक दिन मन में जब ज्यादा गिलानी हो गई तो अपने आप को रोक ना पाए और जाकर के उस एक गांव के सरोवर में किनारे बैठ करके रुदन करने लगते। वहां पर कुछ गांव की नारियां स्त्रियां जल भरने के लिए आई थीं। जल भरने के लिए जैसे ही आई तो आपस में बतराने लगी, बातचीत करने लगी और कहने लगी, क्या देखो ये वही पंडित जी हैं जिनके घर में कोई संतान नहीं है, जिनके घर में तुलसी का पेड़ तो लगा है लेकिन उसमें हरी पत्तियां नहीं आती, गाय तो बंधी है मगर वो गाय बांझ है, उसके भी कोई बच्चा बच्ची नहीं होता है। आप बताइए। ऐसी चर्चा करने लगी। यहाँ आत्मदेव जी के कान में जब ये ध्वनि पड़ी तो आत्मदेव जी को और ज्यादा रोना आ गया, गिलानी महसूस करने लगे और बार बार यही विचार करने लगे कि देखो, मैंने न जाने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया था जो आज सारे साधन होने के बाद भी मेरे घर में कोई बाल बच्चा नहीं है। गांव वाले मुझे ताना मारते हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ऐसी स्थिति सामने प्रकट हो गई। अंततोगत्वा आत्मदेव जी ने अपने आप को समझाया और विचार किया कि अब मुझे संसार में रहने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि जब मैं संसार के काम नहीं आ सका तो भला ये संसार मेरे क्या काम आएगा। और उसी समय घर परिवार की माया को त्याग करके, गांव को छोड़ करके आत्मदेव जी निकल पड़े जंगल की ओर और जाकर के जंगल में एक बड़ वृक्ष लगा था, उसकी ओट के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। हमें तो लग रहा है कहीं की बारात आ गई है क्या। हाँ, ऐसी बारात रोज आए तो अच्छा लगे थोड़ा। बोलो राधे राधे, जय हो बंसी वाले की। इस प्रकार आत्मदेव जी जंगल में जाकर के विराजमान हो गए और यही विचार कर रहे, क्या देखो, न जाने मैंने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके फल स्वरूप आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहे हैं। अरे अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। और उस बट वृक्ष छाया की ओट के नीचे बैठ करके बार बार अपने सिर को पटक पटक करके भगवान से प्रार्थना कर रहे। बोले, प्रभु अगर तुमने आज मेरी इस समस्या का समाधान नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को यहीं पर त्याग कर दूंगा। भगवान ने सोचा कि ऐसे ही मर जाएगा अगर मैंने किसी रूप में किसी को नहीं भेजा। उसी समय परमात्मा ने एक संत का रूप बनाया और ऊपर से उतर करके नीचे आए
और जाकर के आत्मदेव के सामने बोले, बोले हे ब्राह्मण, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बोले हे ब्राह्मण, आप इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हैं? आपकी परेशानी का क्या कारण है, मुझे बताओ। आत्मदेव जी कहते हैं, सुनो महाराज, आप संत हो? बोले हाँ बेटा, मैं संत हूं। बोले संत हो, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरी परेशानी का कारण क्या है, अगर आपको पूछने का अधिकार है तो आपको उस परेशानी की समाधान मिटाने का भी मुझे कोई ना कोई उपाय बता करके जाना, अन्यथा आप मुझसे पूछो ना ही तो आपकी और हमारी भलाई है। क्योंकि मैं तो वैसे पहले से ही दुखी हूं और कहीं आपने पूछ करके मेरे दुख को और बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद अगर आपने उस समस्या का समाधान ना किया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। संत कहते हैं बड़ा विचित्र प्राणी है, एक तो खाने नहीं देता और खाने को बैठ जाओ, खाने को ना बैठाओ तो कहता है खा लो। अब बताओ, ना तो खाने दे रहा है और ना बैठने दे रहा है, बड़ी समस्या है। आत्मदेव जी कहते हैं, बोले ब्राह्मण, मैंने तेरी मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है, मैं परम ज्ञानी हूं और मैंने तेरी मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया। कैसे? मैंने देख लिया है कि जिस कारण से दुखी होकर के यहां बैठा है वो तेरे दुख का कारण है तेरी संतान, और तेरी संतान का योग इस काल में नहीं, अरे इस काल में ही क्या, अपितु 7 जन्मों तक तेरे कोई पुत्र पुत्री ही नहीं है। सप्ता जन्मावधि पुत्रो पुत्रो नैव च। और जैसे ही सुना आत्मदेव जी ने कि कोई पुत्र पुत्री नहीं है तो आत्मदेव जी तो बेचारे घबरा गए। बोले संत भगवान, वैसे तो आपने, मैं तो एक जन्म को लेकर के परेशान था, लेकिन आपने मेरे 7 जन्मों का दुख बढ़ा दिया। अब बताइए, मैं तो कहीं का नहीं रहा। इस प्रकार बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे राधे। ये बारात जहां कहीं से भी आई है हमें तो पता नहीं है, लेकिन अब आ गई है तो आ गई है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर पात्र सज के आए हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। और इनका प्रस्ताव अभी हमारे पास आया। भैया आपसे भी हमारा निवेदन है कि जो कथा आप सुन पा रहे हैं, आप बबेरू के हैं सभी लोग जो आए हुए हैं। तो मैं वृंदावन से आया, सौरभ कृष्ण शास्त्री जी महाराज, पहली बार आपके धाम में पधारा कथा करने के लिए। और ये कथा जो आप देख पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से ही चल रही है, लाइव कथा चल रही है। आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। लेकिन आप घर बैठे भी इस कथा को सुन सकते हैं। सौरभ कृष्ण शास्त्री जी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप घर बैठे इस कथा को सुन सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट कथा चल रही है। तो भैया आपसे निवेदन है, आप आए, आपके आपके मन की जो कामना उसको हम हनन नहीं करने देंगे माँ मणिदाई के मैया के चरणों में। लेकिन आपसे करबद्ध हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ये ज़्यादा समय ना ले, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है। जल्दी से जल्दी 5-10 मिनट के अंदर अपना कार्यक्रम संपन्न करके हमारी कथा को आगे बढ़ाने के लिए बोलो राधे राधे। बोलो सिया बलराम चंद्र की। जल्दी करवाइए भैया।